निकाल रहे दीपांकर स्वामी के आज 800 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान स्वामी दीपांकर ने कई प्रदेशों में अपनी भिक्षा यात्रा निकाली, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार समेत कई राज्य शामिल हैं। शिक्षा यात्रा के 800 दिन पूरे होने पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने स्वामी दीपांकर से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी दीपांकर जी हैं। सर, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 800 दिन हो गए भिक्षा यात्रा के। कैसे शुरुआत हुई थी और अब यहाँ तक कहाँ तक कितनी कामयाबी मिली है? ये शुरुआत हुई थी 23 नवंबर 2022 में। जगह थी यात्रा की देवबंद, जहाँ से इसका उद्गम हुआ, और आज इस यात्रा ने 800 दिन पूर्ण किए। ये यात्रा 90 लाख से ज़्यादा लोगों को आज तक जोड़ चुकी है, 6 राज्यों को कवर कर चुकी है, और ये यात्रा अभी भी निरंतर जारी है और 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा की ये यात्रा हो चुकी है। इस यात्रा का ध्येय और लक्ष्य मात्र एक है कि जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज एक हो, और उसका अपार समर्थन शायद मैं समझता हूँ कि बहुत कम सन्यासी ऐसे होते हैं जिन्हें समाज इतना प्यार देता है, और समाज ने इतना प्यार दिया। मेरे पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं, सिर्फ इतना है कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने समाज का, सनातन का, जिन्होंने संगठित होने के विचार को चुना और एक सन्यासी के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। और मैं समझता हूँ कि जो समाज चट्टान की तरह खड़ा होता है, उसी का विचार इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। स्वामी जी, मैंने देखा है आपको पश्चिमी यूपी में जाते हुए, उत्तर प्रदेश में जाते हुए, बिहार में जाते हुए। आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि पूरे देश भर में जाएंगे? कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ, जैसे कश्मीर है, क्या उधर भी कभी आप जाएंगे? अगर जो मौका लगा तो जरूर, अगर सरकार ने अनुमति दिया तो जरूर। मन है कि ये यात्रा चुकी है, ये 6 राज्यों से पूरे देश में हो। पूरे देश में जहाँ जहाँ हिंदू बटा हुआ है, वहाँ वहाँ ये यात्रा हो। चाहे वो देश की राजधानी हो, और चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जगह कोई भी हो। जो भारत में है वो भारत का हिस्सा है, और जो भारत का हिस्सा है तो भारत बटकर क्यों रहे। और एक शब्द है ना कि एक कहा जाता है, मैं एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, तो मैं एकता को अक्षुण्ण रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज एक लंबे समय से चाहता था दादा कि हम एक हों, संगठित हों। किसी को शुरुआत करनी थी तो महादेव ने इस शुरुआत का अवसर हमें दिया, और आज मैं इस गौरवमयी भिक्षा यात्रा के 800 दिन पूरे होने पर उसी समाज का आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे साथ धूप छांव में खड़ा रहा, ठंड और गर्मी में खड़ा रहा, बरसात और तूफान में खड़ा रहा। आप हिंदुओं को जगाने निकले हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर भयभीत है, या कहीं ना कहीं आप पर निशाना साधता है। क्या इस दौरान कई धमकियां मिली, या लोगों ने कई कोशिश की गई है कि आपको प्रताड़ित किया जाए, या किस प्रकार की अन्य साजिश हुई? कुछ यात्राओं को रोकने के तो प्रयास होते ही हैं कि किसी तरह से कोई साम दाम दंड भेद यात्रा रोक दी जाए। किसी तरह से संघर्ष तो देखिए दादा है, बिना संघर्ष के तो ये यात्रा संभव नहीं हो सकती। मगर मैं समझता हूँ कि जब आप एक और एक मिला देते हैं तो गणित में 2 होते हैं। एक और एक जब आप आध्यात्म में मिलाते हैं तो आप एक हो जाते हैं, और एक और आप प्रेम में मिला दें तो आप एक हो जाते हैं। एक के विरुद्ध एक को खड़ा कर दें तो आप राजनीति कर लेते हैं। जब आप एक और एक को मिला देते हैं, मतलब जब आप कहते हैं एक है तो सेफ है, वो राष्ट्रनीति होती है। तो मैं उसी राष्ट्रनीति की परिकल्पना लिए भगवान राम के पद चिन्हों पर चल रहा हूं। जैसे उनके साथ आदिवासी, बनवासी, गिरवासी थे, मेरे साथ भी समूचा समाज है जो चाहता है जातियों में ना बंटकर अपने हिंदू होने के गर्व को जीऊं, जो शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने जिया था। मैं भी वैसे ही जी रहा हूं, और मैं समाज को वैसे ही जीने की भिक्षा मांगता हूं। मुझे लगता है कि एक सन्यासी की झोली 90 लाख लोगों ने भर दिया। 90 × 4 करिएगा तो मुझे लगता है बहुत कुछ कहना नहीं पड़ेगा। बहुत खूबसूरत स्वामी जी। कैमरामैन आकाश के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार